अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज के ब्लॉग में सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ पैकेजेस अनबॉक्स करूंगी। इसमें से 2 पैकेजेस जो हैं वो मुझे एज़ अ पीआर रिसीव हुए थे और एक मैंने ख़ुद से ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये पैकेज दिखाती हूँ। बाय द वे पहले से ही इसको मैंने ओपन कर लिया था। ये मैंने मंगवाए थे मीरब के लिए स्लीपर्स फ्रॉम द फेसबुक पेज कॉल्ड हैप्पी आवर, और इनके पास बहुत ही क्यूट बच्चों के शूज़ की वैरायटी है। और मीरब के लिए ये मैंने मॉव कलर के स्लीपर्स मंगाए थे। इसके ऊपर मिनी माउस और यूनिकॉर्न बने हुए हैं, मीरब के बहुत फेवरेट हैं। और ये बहुत ही कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी और प्राइस थी इनकी अराउंड 800 रुपीज़ इंक्लूडिंग डिलीवरी। And the next package is sent to me by Oreo. This was a PR package. Oreo ने recently अपना नया वेरिएंट लॉन्च किया है which is Oreo Crispy। तो ये उसका एक प्रमोशनल पैकेज था। एक जाइंट वुडन ओरियो कुकी के अंदर मुझे ये गुडीज़ आई थी। इसमें ओरियो क्रिस्पी के पैक्स थे। उसके अलावा उन्होंने मुझे भेजा था एक बहुत ही क्यूट सा पॉप सॉकेट एंड इसके अलावा इसमें थे कुछ पज़ल्स, और ये पज़ल्स जो हैं ये मैंने और मीरब ने मिलकर बनाए हैं। मैं आपको व्लॉग के एंड पे दिखाऊंगी। नेक्स्ट पैकेज मुझे भेजा था अल्ट्रा क्लीन ने। दे बेसिकली मेक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग प्रोडक्ट्स, और आपको पता है आजकल की सिचुएशन में कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन प्रोडक्ट्स का। ऐसे में अगर कोई लोकल ब्रांड ये चीज़ें बना रहा है तो हमें डेफिनेटली उसको कंसिडर करना चाहिए। सो दे वेरी काइंडली सेंट मी दिस पैकेज। इन्होंने मुझे अपनी 3 प्रोडक्ट्स भेजी थी, जिसमें मल्टीपर्पज़ क्लीनर था, अप्लायंस क्लीनर था और उसके अलावा हैंड डिसइंफेक्टेंट था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीपर्पज़ क्लीनर की। तो इससे आप अपनी सर्फेसेस को और फ्लोर्स को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्टेयरकेसेस को क्लीन कर सकते हैं, टॉयलेट सीट्स को क्लीन कर सकते हैं। सिंपली आपने इस प्रोडक्ट को स्प्रे करना है और उसके बाद आप किसी भी कपड़े के साथ, जो भी मॉप वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके साथ आप अपनी सरफेस को मॉप कर लें। नेक्स्ट प्रोडक्ट वाज अप्लायंस क्लीनर, और इसके साथ आप अपनी अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज और एयर कंडीशनर्स वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपनी अप्लायंस पे स्प्रे ना करें। उसको पहले आप किसी भी कपड़े या माइक्रोफाइबर क्लॉथ पर स्प्रे करें और फिर उसके साथ अपनी अप्लायंसेस को क्लीन करें। दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस हैंड डिसइंफेक्टेंट, और इसको यूज़ करना बहुत इजी है। आपने बस अपने हाथों पर स्प्रे करना है और फिर अच्छी तरह से उनको रब कर लें, दैट्स इट। और ये प्रोडक्ट जो है ये बैग में कैरी करने के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। जब कभी भी आप बाहर हो और आपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द PR पैकेज। और अभी लंच टाइम होने वाला है और यहाँ पर मैं जल्दी से तैयारी कर रही हूँ डाइट कबाब कढ़ाई की। और डाइट कबाब कढ़ाई इसको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ एक तो मैं इसको बना रही हूँ ऑलिव ऑयल में, और उसका भी मैं बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। बट बिलीव मी, इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल रेगुलर कबाब कढ़ाई के जैसा होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना सा होगा इसमें कि आपको जैसे नॉर्मल सालन के ऊपर बहुत सारा ऑयल नज़र आ रहा होता है तो आपको इसमें वो ऑयल नहीं नज़र आएगा। खाने में ये बहुत ही अच्छी है, बहुत लाइट है और बहुत टेस्टी है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर को चॉप कर लिया था, और जब वो अच्छे से चॉप हो गया तो उसमें मैंने ऐड कर दिया बीफ का कीमा। और कीमा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था एक अंडा। और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चॉपराइज़ कर लूँगी। कीमा जब चॉपराइज़ हो गया तो इससे मैंने कबाब शेप कर लिए हैं, और मैंने इस तरह से ओवल कबाब बनाए हैं। यूजुअली कबाब कढ़ाई में यही शेप होती है, इसी तरह से कबाब बनाए जाते हैं उसके लिए। तो कबाब मेरे रेडी हो गए हैं और अब हम बनाएंगे एक क्विक सी, झटपट सी ग्रेवी या मसाला। और इसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून के जितना डाला है ऑलिव ऑयल,
और ऑयल जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट चॉप करके। और स्प्रिंग अनियन मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि एक तो इसका टेस्ट काफ़ी माइल्ड होता है और अच्छा भी लगता है कबाब कढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने फिर स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट इसमें डाल दिया और इसको मैं थोड़ा सा सौते करूँगी, फ्राई करूँगी। एंड बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि मैं जो है ये ऑलिव ऑयल में क्यों बना रही हूँ, तो आपको पता है कि बड़ी ईद के बाद से हम लोगों ने कितना ज़्यादा जो है वो मीट कंज्यूम किया है, कितनी ज़्यादा मीट वाली डिशेस जो हैं वो बन रही हैं सारे घरों में ही आई थिंक। तो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं मीट बना ही रही हूँ तो एटलीस्ट मैं कोई हेल्दी ऑयल यूज़ कर लूँ। सो ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू द रेगुलर ऑयल और बहुत लाइट खाना बनता है इसके साथ। सो मैंने सोचा कि मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लेती हूँ। एंड बाय द वे 3-4 दफ़ा जो है ना मैंने वेजिटेबल भी ऑलिव ऑयल में बनाई है एंड लिटरली टेस्ट का कोई डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसा रेगुलर ऑयल में आता है। बट ये है कि जो कुछ भी आप ऑलिव ऑयल में बनाते हैं डेफ़िनेटली काफ़ी लाइट होता है। तो अनियंस मेरे जब फ्राई हो गए थे तो उसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और फ्राई करी थी मैं, लेकिन मसाला जो है वो मेरा थोड़ा सा ड्राई हो रहा था तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। और अब इसमें मैंने 2 टमाटर जो हैं वो क्रश करके ऐड कर दिए, मैंने अपने मैनुअल चॉपर के अंदर इनको क्रश किया था। साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं कुछ बेसिक मसाले, जिसमें मैंने डाला था सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। और बस अब मैं थोड़ा सा स्टर करूँगी, मिक्स करूँगी। हमने बेसिकली टमाटरों को इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुशी से हो जाए, बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। बाय द वे, ऑलिव ऑयल इज़ वेरी हेल्दी एंड इट्स गुड फॉर कुकिंग एज़ वेल। लेकिन ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स। सो जब कभी भी आप ऑलिव ऑयल में कुकिंग कर रहे हो, इस बात का ख्याल रखें कि आप लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अपनी कुकिंग करें और कभी भी हाई फ्लेम पे ना करें। सो इससे ये है कि आपको ऑलिव ऑयल के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो वैसे ही मेरे माइंड में ये बात आ गई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बातों बातों में मेरी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ी सी ये रनी साइड पर हो, ताकि बाय द टाइम ये रेडी हो तो ये बिल्कुल ही ड्राई ना हो जाए। तो ग्रेवी रेडी है और अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं अपने कबाब। और कबाब डालने के बाद तो यूजुअली मैं चम्मच नहीं चलाती हूँ, टूटेंगे ये बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कोई ऐसा चम्मच से इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपने पैन को मूव कर लें और मसाला जो है अच्छे से इन पर कोट हो जाएगा और उसके बाद जो है ना आप लिड से कवर करके इसको छोड़ दें। तो एक स्टोव के ऊपर जो है ये कबाब बन रहे थे और दूसरे स्टोव पर मैंने बना ली थी आलू की भुजिया और बहुत ही मज़े की ये आलू की भुजिया बनती है। इसको भी मैंने ऑलिव ऑयल में बनाया, इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ते वगैरह भी ऐड किए थे, थोड़ा सा राई दाना। और आई एम सो सॉरी, इस बार तो आपको इसकी रेसिपी नहीं दे सकी मैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार है और टाइट कबाब कढ़ाई भी ऑलमोस्ट रेडी है। बस एंड में मैंने इसके ऊपर एक कैप्सिकम जो है वो काट के डाल दी थी और कोई पहले इरादा नहीं था डालने का, लेकिन बाद में जो है मैंने सोचा कि कोई इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर लेते हैं, सो मैंने कैप्सिकम डाल दी। एंड गाइज़, यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी। बहुत बहुत ही ये मज़े की कढ़ाई बनी थी और इसकी लुक्स पे आप बिल्कुल भी ना जाइएगा, इसके ऊपर डेफ़िनेटली ऑयल नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन खाने में ये बिल्कुल वैसी ही टेस्टी बनेगी जैसे आपकी रेगुलर कबाब कढ़ाई होती है। सो सालन मेरा रेडी हो गया था और यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ चपातियाँ।
बाय द वे, जब से लॉकडाउन हुआ है मैं चपातियों में भी काफ़ी प्रो हो गई हूँ। अब मैं आराम से जो है ना वो रोटियां बना लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती रोटी बनाने की। पहले ये है कि मुझे बहुत बुरा लगता था रोटी बनाना, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब जो है मुझे पता है कि क्योंकि मुझे ही बनानी है, सो मैं आराम से जो है ना वो रोटियाँ भी बना लेती हूँ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ माई सेल्फ़, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो सारे काम जो पहले मुझे बहुत मुश्किल लगते थे करने में, अब जो है वो काफ़ी सारे काम मैं आराम से आसानी से कर लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना ये पीआर अनबॉक्सिंग सेशन हो रहा है बाय मीरब। और मीरब जो है वो सब कुछ खोल दिया था, मीरब ने सब कुछ बिखेर दिया था एंड शी वाज़ ट्राइंग टू मेक द पज़ल। लेकिन मीरब से हो नहीं रहा था, और जब मैं हेल्प कर रही थी तो मीरब जो है ना मेरे हाथ से पज़ल्स खींच रही थी। सो बस ये मीरब की एक क्यूट सी फुटेज है, आप लोग देखें। बाय द वे गाइस, आई एम प्लानिंग कि मैं अपने चैनल पर कोई गिव अवे रखूँ। तो इसके लिए मुझे आपके सजेशंस चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह का गिव अवे होना चाहिए। मैं सोच रही थी कि 3 विनर्स हों, और देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हम जो हैं वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स का गिव अवे रख सकते हैं, उसके अलावा मेकअप, ज्वेलरी या फिर कपड़े वगैरह। लेकिन मुझे जो है वो आपके सजेशन चाहिए। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह का गिव अवे चाहते हैं। तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर योर सजेशंस। तो मीरब ना काफ़ी देर से ट्राई करी थी ये पज़ल बनाने की, एंड फाइनली शी गेव अप, उससे नहीं बना। तो यहाँ पर फिर इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। और कभी कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ। सो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये वही पज़ल है जो ओरियो के पैकेज में से निकला था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। उससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।